मुकम्मल होगा नहीं यहाँ कुछ भी, मुकम्मल करना पड़ेगा। हासिल होगा नहीं यहाँ कुछ भी, हासिल करना पड़ेगा। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अक्षय आपका कॉम्बेट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और सीरीज़ के साथ अपना कल की जो क्लास, पिछली जो क्लास हुई थी उसके साथ आज की जो नई क्लास है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास होगी। और इसी के साथ साथ हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। अवकलन समीकरण ध्यान से समझना मेरे भाई इसको। देखो, अवकल समीकरण कहते किसको है? जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा जिसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, उसके बाद आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं। जैसे उसी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। यहाँ जो वेरिएबल है वो मेरे भाई एक्स है, और यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? दो। इसीलिए इसको हम द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और यहीं पर जैसे कोई एक इक्वेशन आपको दे दी गई ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी इक्वल जीरो। ये तीन, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? तीन। इसको बोलते हैं तीन घात समीकरण। ये तीन पावर है तो तीन घात, चार पावर मिलेगी तो चार घात समीकरण बन जाएगा। और अगर वेरिएबल एक्स और वाई की जैसे डिग्री वन वन होगी तो इसको हम रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसी तरीके से समीकरण से तो समीकरण मिल गया आपको, लेकिन अवकलन का क्या मतलब होता है इस बात को समझिएगा। जैसे डिफरेंशियल मीन्स अवकलन। अवकलन का मतलब होता है जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स, कुछ भी ले लो, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस का समथिंग कुछ भी, जैसे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस का डॉट जो भी है। यहाँ पर जो ये डेरिवेटिव है, ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन होता है कि मेरे भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो इसी में देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला जो इसका पार्ट रहेगा उसमें हम लोग ऑर्डर और डिग्री पढ़ेंगे। और जो दूसरा पार्ट होगा इसका, इसमें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है भाई। और तीसरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में इसको समझ लो। ऑर्डर और डिग्री, इसको हम कोटि और घात बोलते हैं। कोटि और घात, इसको हम लोग कोटि और घात बोलेंगे। कोटि और घात निकालना यहाँ से हम सीखेंगे। सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होगा अवकल समीकरण को हल करेंगे। अवकल समीकरण को यहाँ से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। मेकिंग और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया यहाँ पर हम अवकल समीकरण बनाएंगे। अवकल समीकरण यहाँ पे हम लोग बनाना सीखेंगे कि आपका एक नॉर्मल इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, उससे अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, ये बात हम इसमें सीखेंगे। और यहाँ पर हम दी हुई अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं इस बात को सीखेंगे। और जो भी आपको एक अवकल समीकरण दी जाएगी उसका कोटि और घात कैसे निकालते हैं, ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, वो वाली बातें सीखेंगे। चलिए हम सबसे पहले पहली वाली चीज़ स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर और डिग्री। ध्यान से समझना मेरे भाई, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑर्डर और डिग्री, जिसको हम लोग बोलेंगे कोटि और घात। कोटि और घात। देखो भाई, कोटि और घात निकालने से पहले हम आपको एक जानकारी देंगे, वो आपको याद रखनी है। जानकारी क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई रेडिकल साइन मींस अंडर रूट फॉर्म या फिर पी बटे क्यू फॉर्म तो नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म तो नहीं है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे उसके अंदर कोई, उस पर कोई रेडिकल साइन मींस अंडर रूट चिन्ह तो नहीं है, कोई पी बटे क्यू फॉर्म, उसकी पावर कहीं एक बटे दो, तीन बटे दो फॉर्म में तो नहीं दे रखी है। अगर इस फॉर्म में दे रखी है तो सबसे पहला काम होगा आपका
सबसे पहला काम होगा आपको, इस रेडिकल साइन को रिमूव करोगे आप। जब ये रेडिकल साइन आप रिमूव कर लोगे, फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो बिना रेडिकल साइन या बिना फ्रैक्शन फॉर्म के होगी। उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम दो बातें निकालेंगे, एक ऑर्डर निकालेंगे और एक डिग्री निकालेंगे। दूसरी बात आपको समझनी है, ऑर्डर और डिग्री दो बातें हैं। पहली बात है ऑर्डर, दूसरी बात है डिग्री। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर सबसे पहले इनमें से कौन सी चीज़ फाइंड करते हैं। तो इस बात को ऐसे याद रखना, पहले तो हमने क्रम से ही लिखा है, सबसे पहले ऑर्डर निकालना होगा, उसके बाद डिग्री निकालनी होती है। अगर भूल भी जाओ तो आप इस तरीके से याद रखो, आप किसी भी काम को करने से पहले ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डर। तो सबसे पहले किसको फाइंड करना है? ऑर्डर को, उसके बाद डिग्री। अब बात करते हैं कि सर ये मिलेगी कहाँ से। ठीक है भाई, अभी एक क्वेश्चन से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बात को एक बार फिर से समझ लो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सबसे पहले हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए, कि उसके ऊपर या उसके उसमें कहीं भी अंडर रूट तो नहीं लगा है। अगर लगा है तो उसको हटाएंगे। कहीं उसके ऊपर पी बटे क्यू तो नहीं बना हुआ है, मतलब पावर कहीं पी बटे क्यू फॉर्म में तो नहीं है। अगर है तो उसको हटाएंगे। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उसमें से हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। और ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है ये सब, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा देंगे आपको। इस बात को आप समझना है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके लिए एक अच्छा सा आपके लिए, उसी से आपको ये बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका जैसे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का d2y/dx2 इक्वल 0। इसमें तुम्हें दोनों चीजें फाइंड करनी है मेरे भाई, इसका ऑर्डर भी फाइंड करना है और इसका डिग्री भी आपको फाइंड करना है। तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप ये देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डेरिवेटिव दे रखा है dy/dx, एक इक्वेशन बन रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है, तो इससे पहले आपको एक बात बता रखी है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने से पहले आपको एक बात देखनी है, उसमें कहीं ये दो चीजें तो नहीं है। क्या उसमें अंडर रूट या फिर पी बटे क्यू फॉर्म तो नहीं दिख रही है? आप देखोगे इसमें आपको पूरी इक्वेशन में ऐसा कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना तो इसमें अंडर रूट नजर आ रहा, ना ही इसमें पी बटे क्यू समझ में आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर निकाल, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आंसर निकालने के लिए आप ध्यान से समझना, एक ही बार में चीजें समझ लेना भैया, बड़े आराम से बता दी जाएंगी आपको। होगा क्या इसमें, जैसे ध्यान से समझो भैया, किसी भी इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं, उसके बाद डिग्री। ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखोगे। क्या देखोगे? हाईएस्ट डेरिवेटिव। आपके पास इसमें दो डेरिवेटिव, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें हाईएस्ट कौन सा है, मतलब इसकी पावर ज्यादा हो। यहां देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो जो ये 2 लिखा हुआ है ना, यही ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर कितना हो गया मेरे भाई? इसका ऑर्डर हो गया 2। एक बात सीख लिया आपने। अब साहब डिग्री कहां से मिलेगी? डिग्री भी देख लो। डिग्री बहुत छोटी बात है। जो ये दो ऑर्डर आपको जिस डेरिवेटिव से मिला है, जैसे इससे मिला, तो इसकी पावर देखो कितना है, कुछ नहीं है तो कितना है? 1। तो वही इसकी डिग्री हो गई। डिग्री कितनी हो गई इसकी मेरे भाई? 1 हो गई। बहुत आसान था ऑर्डर और डिग्री निकालना। किसी, एक बार फिर समझ लो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं उसमें कोई अंडर रूट या पी बटे क्यू फॉर्म तो नहीं दे रखा है। अगर है तो उसको हटाएंगे। इस इक्वेशन में ऐसा कुछ था नहीं, ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन थी। तो अब ऑर्डर सबसे पहले निकालते हैं, डिग्री उसके बाद निकालते हैं। ऑर्डर पहले देते हैं, उसके बाद डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव पकड़ते हैं, इसमें कौन सा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रखा था आपका d2y/dx2। कितने बार है? 2 बार। इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वही क्या कहलाती है? डिग्री। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और भी चीजें समझते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, x प्लस d2y/dx2, इसका पावर दे रखा है आपको 2 और पूरे का पावर दे रखा है 3/2 और बराबर में दे रखा है d3y/dx3 और प्लस का x। इसमें भी तुम्हें मेरे भाई ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। ध्यान से समझना है। देखो भैया कॉन्सेप्ट से चलना है, जो चीजें आपको सिखा दी हैं वो स्टेप आपको बता दिए, उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है। हमने सबसे पहले बताया है
ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि किसी क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन में अंडर रूट और पी बटे क्यू फॉर्म तो नहीं दे रखा है। इसमें भाई साहब पी बटे क्यू फॉर्म दे रखा है। देखो 3/2 ये कैसी फॉर्म है, पी बटे क्यू फॉर्म है। तो सबसे पहला काम होगा इनको खत्म करना, इनको रिमूव करना। तो देखो 3/2 को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि सर इसको कैसे खत्म करें। तो 3/2 को आप ऐसे समझिए, ये 3/2 इस तरीके से लिखा हुआ है, 3 × 1/2। अब आप आराम से खत्म कर लेंगे। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अंडर रूट कैसे खत्म होता है, स्क्वायर करने से। तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या स्थिति इसकी बनेगी, आप देखना भैया, x प्लस d2y/dx2 की पावर 2। और जहां ये 3/2 था उसमें से 1/2 स्क्वायर करने पे खत्म हो जाएगा, केवल कितना रह जाएगा, 3 बराबर। यहाँ लिखा है d3y/dx3 प्लस का x, इस पे पावर कितना हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो स्क्वायर इधर बन जाएगा। अब आप एक बार जो भी इक्वेशन आपकी बन गई, एक बार इसमें आप फिर चेक कर लीजिए, क्या इसमें कहीं अंडर रूट और पी बटे क्यू फॉर्म तो नहीं है। तो आप देखो कि इसमें ना तो कहीं अंडर रूट है ना कहीं पी बटे क्यू फॉर्म है। अब आप ऑर्डर बताने और डिग्री बताने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो देखो भैया इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ध्यान से समझना। ऑर्डर के लिए हमने आपको बता रखा है कि ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो इसमें 2 बार डेरिवेटिव है, एक यहाँ और एक यहाँ। आप चेक करिए इसमें से हाईएस्ट कौन सा है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है, 3। देखो भैया एक डेढ़ बुद्धि इसमें मत लगाना, कुछ बालक लगाएंगे, वो 2 दूनी 4 करने का प्रयास करेंगे और हाईएस्ट डेरिवेटिव इसको समझेंगे। मेरे भाई ये पावर अंदर नहीं जा सकती है डेरिवेटिव में, ठीक भाई। तो ये गलती आप मत करिएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस कितने बार है मेरे भाई, 3 बार। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 3। अब इसी की पावर देख लो कितनी है, 2। ये और डिग्री हो गई इसकी 2। तो खतरनाक सा क्वेश्चन था मेरे भाई, बिल्कुल आपके लिए आसान हो गया। कोई दिक्कत हुई किसी को, नहीं होगी। ध्यान से समझ लो इसको। दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का होगा, वो भी आपको समझाते हैं, इसको नोट कर लो। चलो भैया अगले टाइप पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट x प्लस d2y/dx2 बराबर dy/dx। इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। वही दोनों बातें आपको निकालनी है मेरे भाई, ऑर्डर निकालना है और क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। ठीक भाई, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किसी भी डेरिवेटिव इक्वेशन में अंडर रूट या फिर पी बटे क्यू फॉर्म तो नहीं दिख रही है। अगर दिख रही है तो सबसे पहला काम है उसको रिमूव करना, हटाना। इसमें देखो अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट कैसे खत्म होता है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो भैया। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी इसकी, x प्लस d2y/dx2 इक्वल dy/dx। यहाँ स्क्वायर करने से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद जब ये दोनों चीजें खत्म हो जाएं, होगी कोई एक, दोनों भी मिल सकती हैं किसी में। जब ये दोनों खत्म हो जाएं तब ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए इक्वेशन देखेंगे। अब आप इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे, ऑर्डर को। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। चेक करो इसमें एक डेरिवेटिव, ये एक डेरिवेटिव, इसमें हाईएस्ट कौन सा है। अब देखो ये 2 बार है, ये 1 ही बार है, तो इस कितने बार है, ये 2 बार। ये जो 2 है ना, यही तो ऑर्डर है। ऑर्डर कितना हो गया, अब 2। उसके बाद हम चेक करेंगे जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव मिला उसकी पावर कितनी है। इसकी पावर देखो आप कितनी है, यहाँ 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। यही इसका आंसर हो गया। ये भी आप सीख गए। चलिए इसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग खोजिएगा। d2y/dx2 इक्वल अंडर रूट 4y प्लस dy/dx का स्क्वायर। इसका आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे भाई, इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री फाइंड करनी है।
ध्यान से समझिए भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक जानकारी और आपको मिलेगी क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। जानकारी क्या है? देखो भाई, एक बात आपको बता दें। आपने एक बात समझी होगी कि जैसे कहीं अंडर रूट लगा है, क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर जैसे एक्स है, इसको हम लोग अगर अंडर रूट खत्म करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1/2। ऐसे ही अगर अंडर रूट के बाहर जैसे 3 लिखा है, इसके अंदर एक्स है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। ऐसे ही अगर अंडर रूट के बाहर जैसे इसके अंदर x लिखा है और यहाँ बाहर 4 लिखा है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/4। कुछ नहीं तो मतलब 1/2, 3 4 का मतलब 1/3 और 1/4। यहाँ से आप एक बात समझ गए होगे कि ये जो 4 लगा है, इसको खत्म कैसे किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी। इस 4 को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो एक बात समझ लो, ऑर्डर और डिग्री खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको याद है क्या खत्म करते हैं? अंडर रूट और p/q फॉर्म, इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ अंडर रूट दिख रहा है, इसको खत्म करो भैया। इसको खत्म करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा कि दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं भैया, स्क्वायर तब किया जाता है जब केवल अंडर रूट लगा हो। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/4। इसका मतलब 4 बार पावर करेंगे तब ये जाके खत्म हो पाएगा। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा d2y/dx2 की पावर 4 बराबर, तब जाके ये खत्म हो जाएगा अंडर रूट। इधर बचेगा y प्लस dy/dx स्क्वायर। अब जाके ये जो बचा हुआ है, अब आप इसमें ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। देखो कैसे। अब देखो भैया, सबसे पहले ऑर्डर बताया जाएगा इसका, उसके बाद इसकी क्या बताई जाएगी? डिग्री बताई जाएगी। तो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या देखते हैं? ऑर्डर के लिए देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसमें देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? d2y/dx2। ये 2 बार है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2। इसी की पावर चेक करते हैं, कितनी है? 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। आंसर आ गया आपका। खतरनाक क्वेश्चन था लेकिन आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें भैया, ध्यान से समझो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं हट जाता हूँ। अब ले लीजिए भैया अगला क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे है आपके लिए, मैं लिख दे रहा हूँ उसको, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है dy/dx प्लस 6 बराबर e की पावर x। ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया भैया। इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है आपको, तो इसमें कुछ खास है ही नहीं ऑर्डर और डिग्री के लिए। नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है आपको, डेरिवेटिव 1 बार है, आपका ऑर्डर 1 हो गया, इसकी पावर भी कितनी है? 1, तो डिग्री भी 1 हो गई। ये तो आसान प्रश्न था भैया, बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए dy/dx की पावर है आपका 2 इक्वल दे रखा है 4 प्लस y dy/dx, और इस पूरे की जो पावर दे रखी है वो 2/3 दे रखी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए खास बनेगा। क्यों बनेगा? उसका कारण है, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। देखो, इसका भी आपको ऑर्डर और डिग्री ही फाइंड करना है। इसका भी क्या फाइंड करना है? ऑर्डर और इसकी भी डिग्री निकालनी है भैया। ध्यान से समझना। इसमें फ्रैक्शन फॉर्म दिख रही है ना, 2/3, इसको खत्म करना है। तो देखो भैया, 2/3 को ऐसे समझो आप, ये लिखा है 2 गुणे 1/3, तो इसका क्यूब करने पर ये 1 जो रखा है 3 वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों साइड का क्यूब करो मेरे भाई। तो dy/dx इसका क्यूब करोगे तो 6 बार हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर ये 4 प्लस का y dy/dx। यहां से 3 नीचे वाला रिमूव हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखो भैया, ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? अब भैया इसमें तो दोनों डेरिवेटिव बराबर लिखे हैं, dy/dx तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्डर तो इसका 1 ही हो गया। ठीक है भाई, ऑर्डर इसका कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या निकालनी है? इसकी डिग्री। अब समस्या आएगी कि सर डिग्री हमें तो 2 दिख रही है। नहीं सर, हमें 6 दिख रही है। अब 2 होगी कि 6 होगी? क्योंकि इसकी पावर भी 2 है और इसका पावर कितना है? 6। दोनों का डिग्री कितना, ऑर्डर कितना था? 1 1। तो इसके लिए ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव दिख जाए, उसमें डिग्री निकालने की समस्या जो आती है वो आज के बाद नहीं आएगी। आपको क्या करना है? सेम ऑर्डर वाले डेरिवेटिव में जो हाईएस्ट पावर होती है, दोनों में जो हाईएस्ट पावर होती है वही इसकी डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर 2 और 6 में यहाँ कितनी है? 6। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 6। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं फिर। इससे आगे आपको इसमें एक दो टाइप बचे हैं वो आपको सिखा दिए जाएंगे। और जो क्या बोलते हैं, मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की ये दो पार्ट और हैं। इसको ये जो ऑर्डर और डिग्री है, ये ऑर्डर आपने सीखा था, ऑर्डर और डिग्री। इसकी एक बात आप समझ लो, जैसे दो एग्जाम है आपकी, एक तो एनडीए का हो गया और एक आपका किसका होगा, एयरफोर्स का। मोस्टली आप लोग इसको टारगेट करते हैं, नेवी ले लो इसके साथ में आप। ऑर्डर और डिग्री, सूरज पूरब से पश्चिम इधर उधर हो सकता है भाई साहब, लेकिन इसका क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। एक नंबर एयरफोर्स और नेवी के लिए आपका पक्का है, ऑर्डर और डिग्री का, ये लिख लेना भैया। और इतनी सी ही क्लास से आपका एक नंबर पक्का हो गया। एनडीए में भी इसका एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। और आप सोचो कि कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहना, आप जो पेपर में आएगा वो क्वेश्चन बड़े आराम से बना लोगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको क्वेश्चन बनाने में। ठीक भाई। बाकी के जो इसके टॉपिक हैं, जैसे टॉपिक था आपका मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या टॉपिक था, मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगला टॉपिक क्या था इसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बात याद रखना भैया, इन दोनों से मिला के एनडीए में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। एयरफोर्स में तो पूछ भी लेता, कभी कभी नहीं भी पूछता है, क्लियर नहीं है, लेकिन एनडीए में इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये और बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। आमतौर पे ये क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, लेकिन हम आपको बता देंगे, आपका इसके लिए एक तरीका बता देंगे, दोनों के लिए आप समझ जाओगे, बड़े आसान हो जाएंगे। बस आपको अपनी दृढ़ बुद्धि नहीं लगानी है, आपको जितना बता दिया जाए उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन कितना भी टफ दे दे आप बड़े आराम से बना लोगे, आराम के साथ। चलिए भैया आगे इनके साथ फिर हम आपको आगे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहें आप लोग। और क्या कहते हैं, ये जो क्लास है वो 31 दिसंबर को 2023 को मैं शूट कर रहा हूँ। तो कल आपका नया साल भी है 2024, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। नए साल पर आप लोग एक ऐसी अपने अंदर कुछ ऐसा मतलब खुद को साबित करने के लिए, या फिर खुद के लिए या परिवार के लिए, या जो भी आपको ठीक लगे उनके लिए कोई एक ऐसा डिसीज़न ज़रूर लेना जिसको आप पूरे साल फॉलो करना, उस काम को, उस डिसीज़न को। जैसे डिसीज़न ये भी हो सकता है कि आपको जैसे सिलेक्शन ही लेना है, पढ़ाई की बात चल रही तो सिलेक्शन सबसे अच्छी चीज़ है। सिलेक्शन जैसे आपको लेना है, एयरफोर्स नेवी, ये दो जॉब ऐसी हैं भैया कि ये आपको कम उम्र में मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लो। थोड़े से मतलब अगर आप 2 से 3 महीने के लिए भी थोड़ा सा सिंसियर होकर तैयारी कर लेते हैं तो भी आपकी इनमें जॉब पक्की हो जाती है। तो ध्यान रखना भैया, आपको भटकना नहीं है। ये उम्र ऐसी है, ये जो 20 के नीचे वाली जो उम्र होती है, 18-19 वाली, ये ऐसी उम्र होती है जहाँ भटकाव सबसे ज़्यादा होता है जीवन में। कई दिशाएं दिखाई देती हैं आपको, जैसे कि किसी को जैसे पुलिस की दिशा दिखाई देगी, किसी को एसआई बनना है, किसी को एसएससी में जाना है। देखो ये जो एसएससी वाला फील्ड है या फिर जो भी फील्ड है अदर, ये काफ़ी गहरे फील्ड होते हैं, यहाँ टाइम भी लगता है और अच्छे खासे लोग, मजे हुए लोग मिलते हैं आपको यहाँ पर। तो अभी जो कंपटीशन है आपका एयरफोर्स नेवी एनडीए का, ये बहुत छोटा कंपटीशन है आपके स्तर पर। आपके स्तर पर तो बड़ा है, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये छोटा कंपटीशन है। इस बात को अभी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब किसी कारणवश आपका अगर नहीं हो पाया, तब जब आप एसएससी में पहुंचोगे तब इस बात को आप रियलाइज़ करोगे कि वाकई में एयरफोर्स और नेवी एनडीए बहुत छोटे कंपटीशन थे आपके लिए। अगर आप थोड़े से सिंसियर हो जाते तो आप निकाल लेते। और याद रखना, जैसे आप मैच भी देखते हो तो जो एयरफोर्स नेवी है मेरे भाई, 20-20 गेम है इसका। यहाँ पर एक खिलाड़ी जैसे 20-20 का मैच बदल देता है, यहाँ पर आपके एक महीना भी आपका रिजल्ट बदल देगा। और जो एनडीए वो थोड़ा टेस्ट मैच जैसा है, वहाँ पर थोड़ा आपको टिकना पड़ता है भैया, पेशेंस रखना पड़ता है, तब चीज़ें हो पाती हैं, और कॉन्सेप्चुअल आपको जाना पड़ता है, तब आपकी चीज़ें बन पाती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप निकाल लोगे, दोनों पेपर आपके निकलेंगे, आप ये उम्मीद रखो। और इसी उम्मीद के साथ नए साल की आपको शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।